बिलावल भुट्टो जरदारी का जायचा मैंने उसका जायचा बनाया है। हाँ। मशरक से लेके मगरब तक वो कभी वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनेंगे, ये आज मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। हाँ। और हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरी बात हर पे आखिर है। अंदाजे हैं, एक मतलब डेटा कलेक्शन है, गलत भी हाँ। हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो की जरदारी के जायचे में इशारिया 1% भी वजीर आजम बनने का इम्कान है। दूसरी बात रहेगी कि इमरान खान साहब का जायचा, तो हाँ। खान साहब के जायचे में कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। हाँ। उनका जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रांग है, हाँ। बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और वो मतलब जब तक उनकी जिंदगी है तो वो अब अपने आप को मनवाएंगे। और उनके, मैं एक बात और बताता चलूं, उनके जायचे में इतनी जबरदस्त जो है अपना स्टार्स की पोजीशन है, अ, वो उनको बहुत ज्यादा सहारा दिए खड़ी है। और जायचा पैदाइश में जब सितारे स्ट्रांग हों तो सारी उम्र उसका असर रहता है। वक्ती तौर पे कमजोर होगा लेकिन फॉर एवर कमजोर नहीं होगा। तो खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। अगर वो हयात हैं और वो सियासत में हैं तो मैं नहीं समझता कोई और बन सकता है। अगर बनेगा तो वक्ती तौर पे हमें बस कोई उनके अलावा तो मुझे समझ नहीं आता। हो सकता है मेरे पास कोई और पूरे कोई ताकत तो लोगों नहीं का आ रही? कोई और ताकत तो नहीं आ रही? अदरिया को तो कह रहे हैं नहीं 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 साहब, और कोई ताकत नहीं आ रही। बल्कि मैं यहाँ किसी आपके ताकत का प्रोग्राम जायचा की बात मजबूत करूं, नहीं है। मैं किसका जी? मैं किसी ताकत का जायचा मजबूत नहीं है। देखिए मेरी बात को जरा थोड़ा सा सुनिए। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ सर, वो किसी ताकत को तो मैं बता ही नहीं ना सकता। हम्म। जायचे के कुछ अपने कवानीन हैं जिसके ऊपर हमें रहना पड़ता है। हम्म। पाकिस्तान के जायचे को मैं गौर से पढ़ूं तो अब असल में सियासतदानों की नई पनीरी सामने आने